नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आज का दिन विशेष है, बिहार के इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है और लाइव सिटीज के लिए और इस कार्यक्रम को देखने वाली नियमित दर्शकों के लिए बोले द्विवेदी जो कार्यक्रम है उसके लिए भी यह विशेष दिन है, क्योंकि पिछले एक महीने से भी अधिक 5 मार्च से ही हम लोग डंके की चोट पर कहते रहे कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग कभी भी इधर से उधर नहीं हुए। जो रेस में नाम आए हम लोगों ने बताया कि ये क्यों नहीं बन सकते हैं और सम्राट चौधरी ही क्यों बनेंगे। तो आज देखिए, सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी गई। सम्राट चौधरी कल बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किए गए अपने काम को याद दिलाया है इस्तीफे के बाद और इस बात की कामना की है कि बिहार आगे बढ़ता रहेगा। नीतीश कुमार को हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बेहतर बनाने के लिए अपना संपूर्ण दिया है, अपना सर्वस्व दिया है, लेकिन बिहार को अभी आगे बहुत जाना है। सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए चुनौतियां बहुत है। अवसर मिला है तो उन्हें भी भविष्य गढ़ना होगा, बिहार की बेहतरी के लिए करना होगा और यदि रास्ते से इधर उधर भटकेंगे तो सबसे पहले खिंचाई भी हम ही लोग करेंगे, यह भी बता देना चाहते हैं। तो हमारा डिस्कस, आप दर्शकों का विश्वास कि वही हुआ जो हम लोग बताते रहे और जो लेटेस्ट चलता रहा, कैसे यह तय हुआ कि मंत्री परिषद में किसी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, केवल चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे। निशान तैयार हुए, निशान पीछे हट गए और क्या क्या जो सब कुछ। और देखिए, हम लोगों ने कल भी कहा था विजय कुमार सिन्हा ही प्रस्तावक बनेंगे। देखिए, बीजेपी ने वह चाल भी चली कि विजय कुमार सिन्हा से ही सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव कराया गया और सम्राट चौधरी। तो देखिए अजीत जी, आज बिहार का दिन है, नीतीश युग की समाप्ति है, सम्राट का उदय हुआ है। तो अब आगे क्या। और देखिए, हम लोगों ने कहा था मोदी शाह के आने की संभावना कम है, क्योंकि यह संदेश भी नहीं देना है कि भाजपा नीतीश कुमार को हटाकर कोई जलसा, किसी बड़े जलसे का आयोजन कर रही है, गाड़ी मैदान नहीं। तो अब आगे क्या, कैसे और किस तरीके से चलेगी सरकार। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो 7 निश्चय 3 है उस पर बिहार सरकार काम करती रहेगी, हम मार्गदर्शन करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो नीतीश कुमार पहरेदार बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी अपने को चौकीदार कहते हैं। आगे क्या अजीत जी, आगे की बातें हम लोग करें। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आगे की बात करें उससे पहले एक तो आपको बहुत बधाई, लाइव सिटीज को बधाई, अपने तमाम दर्शकों को का आभार जो हम लोगों के साथ वो लोग जुड़े रहे, हम लोगों की बात पर यकीन करते रहे, हम लोगों की बात आगे करते रहे वो लोग। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सुबह तक, सुबह के आज दोपहर तक कई लोग ये लिखते रहे और अच्छे लोग लिखते रहे कि आज 14 तारीख है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, कोई अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री हो सकता है। कई लोग कई तरह की बातें आज दोपहर तक होती रही इस समय तक, जबकि हम लोग एक महीने 10 दिन से हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कोई प्रयोग बिहार में नहीं होगा। तो हम लोगों को सुनने वाले, देखने वाले लोग जुड़े रहे, उन्होंने यकीन किया लाइव सिटीज पर हम लोगों के ऊपर। तो ये हम लोग अभी इसके बाद भी ज्ञानेश्वर जी, आपकी हमारी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। हम लोग लोकसभा चुनाव के समय जो कहा और जिस तरह से कहा उस तरह से हुआ। कोई भी सर्वे करने वाला सीटें नहीं बताता है कि कौन सी सीट कौन जीतेगा जी, हम नंबर्स बताते हैं, हम लोग सीट बताते रहे और तब भी लोग सवाल करते रहे, तब भी परीक्षा लेते रहे, हम लोग लगातार परीक्षा देते रहे। कब सत्ता बदलेगी, कब नीतीश कुमार उधर जाएंगे, कब लोकसभा चुनाव में क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा, क्या सीटों का बंटवारा होगा। और ये बार बार कहते रहे कि जो भी एनालिसिस है वो प्योर पॉलिटिकल रीजन से है, कोई निजी पूर्वाग्रह नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, प्योर पॉलिटिकल रीजन से है। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, प्योर पॉलिटिकल रीजन से मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक भी कदम नहीं उठाती है जिससे उसको आगे नुकसान हो जाए। ऐसा प्लान नहीं किया जाता। नुकसान हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा प्लान नहीं किया जाता, कभी ऐसा प्लानिंग में गड़बड़ी नहीं की जाती है। तो ये प्लानिंग थी कि जो नीतीश कुमार की राजनीति है, जो उनका सामाजिक समीकरण है, जो उनके प्रशासन का तरीका है, उसकी निरंतरता जारी रखनी है। ये कहीं से ये शो नहीं होने देना है कि कोई भी काम ऐसा होगा जो नीतीश कुमार ने नहीं किया है या नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। इसलिए सामाजिक समीकरण का सबसे पहले ख्याल रखा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति का ख्याल रखा गया, बिहार का जो नंबर गेम है, राजनीतिक समीकरण है, उसका ख्याल रखा गया
और उसके बाद इन तमाम कसौटियों पर कस के सम्राट चौधरी को चुना गया। हम लोग 5 क्राइटेरिया पहले बता चुके हैं, डिस्कस कर जी। चुके हैं। पावर का स्मूथ ट्रांजिशन, राजनीतिक अंकगणित, सामाजिक समीकरण, नेतृत्व की मौजूदगी, ये तमाम पैमाने, तमाम कसौटियों पर सम्राट चौधरी खरे उतर रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते थे कि 1 से 10 तक सम्राट चौधरी है, 11वें बिल्कुल। नंबर पर किसी और का नाम आप रख सकते हैं। और वो बिल्कुल सही था और वही हुआ। तो अब सम्राट चौधरी के सामने इस राजनीतिक समीकरण को, अंकगणित को, सामाजिक समीकरण को साधे रखना है, एक तो ये चुनौती है। और दूसरी चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है, ज्यादा बड़ी है। नीतीश कुमार ने जो मानक तय किए हैं, जो पैमाना सेट किया है, उस पैमाने से आगे बिहार को ले जाना है। नीतीश कुमार के लिए ये चीजें थोड़ी आसान थी ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि उनको जो बिहार मिला था वो इतना नीचे गिर चुका था, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति इतनी नीचे थी कि वहां से वो कुछ भी करते तो वो बेहतर होता। बिल्कुल। जो आप हम लोग सब जानते हैं बिहार उनको किस तरह का मिला था 2005 में। बिहार आर्थिक विकास के पैमाने पर कहां था, कानून व्यवस्था की स्थिति में कहां था, सामाजिक स्थितियां क्या थी, जातीय तनाव कितना था, सांप्रदायिक तनाव कितना था। तो उन्होंने ठीक किया, उन्होंने जितना ठीक किया वो बहुत बड़ा माना गया। लेकिन वो जहां छोड़ करके जा रहे हैं, वहां से सम्राट चौधरी को जो करना है वो ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो बेसिक जो तमाम बुनियादी सुविधाएं थी वो तो जुटा दी बिहार में। सड़कें बन गई हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, स्टेशन, रेलवे स्टेशन बन गए हैं, बिहार से बाहर बिहार को कनेक्ट करने वाली सड़कें बनी हुई हैं, हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना में जितनी गड़बड़ियां हो, लेकिन वो योजना चल रही है। तो जो बिजली, सड़क, पानी वो कर चुके हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर चुके हैं वो। और एक गति बिहार की है, एक प्रशासन की, शासन की एक गति बिहार को दी है। इसके आगे जो काम करना है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके आगे बिहार को आर्थिक विकास, जहां जो काम नीतीश कुमार अभी तक नहीं कर सके, क्योंकि उनको जो बिहार जिस तरह का बिखरा हुआ, बटा हुआ, कमजोर बिहार मिला था, उसको एक सशक्त बनाने का जहां तक वो कर सकते थे किया है। जो संजय झा बार बार कहते थे पिछले चुनाव में कि लॉन्च पैड तैयार किया है नीतीश कुमार ने। अब सम्राट चौधरी को उस लॉन्च पैड से आगे बिहार को एक बड़ी गति देनी है, इतनी उछाल देनी है कि वो एकदम से बीमारू राज्यों की श्रेणी से जो बाकी राज्य निकल गए हैं वो बिहार को भी निकाला जाए। जितने राज्य थे ज्ञानेश्वर जी बीमारू में जो कहे जाते थे, सब बाहर निकल गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये तमाम राज्य, बिहार को उसे बाहर निकालना है। ये जिम्मेदारी है, ये चैलेंज है सम्राट चौधरी के ऊपर। और उससे पहले बड़ा चैलेंज है उस राजनीति और उस सामाजिक समीकरण को साध करके उसको आगे लेकर के चलना, जो नीतीश कुमार ने किया हुआ है, एक समीकरण बनाया है। और अब जब नीतीश कुमार हटेंगे तो कई लोगों के लिए अवसर बनेगा। हम पहले राजनीतिक बात कर रहे हैं हम लोग। जब नीतीश कुमार हट गए मुख्यमंत्री से, तो एक बड़ी बाधा जो आरजेडी के रास्ते में अभी तक की जो सबसे बड़ी बाधा थी वो नीतीश कुमार थे। क्योंकि नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा हो गया था, उनका सामाजिक समीकरण इतना बड़ा हो गया था कि आरजेडी उसको भेद नहीं पा रही। अब वो बाधा हट गई है, नीतीश कुमार हट गए हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए का जो पूरा इक्वेशन है वो वल्नरेबल हुआ है। उस वल्नरेबल इक्वेशन में आरजेडी कैसे प्ले करती है, वो करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और ग्राउंड लेवल पर जो सामाजिक, जो जातियों का समीकरण है, वो उसी तरह से बना रहता है या क्या कि नहीं बना रहता है, ये सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ लौकुश और धानुक, कोयरी, कुर्मी, धानुक तो जुटा रहेगा, क्योंकि आपने पावर इस तरह का ट्रांसफर हुआ। देखिए, ये जो त्रिवेणी संघ की 3 जातियां थी, 1931 की पहली जो जाति गणना आखिरी हुई थी, उसके बाद जो त्रिवेणी संघ बना था, उस त्रिवेणी संघ की तीनों जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिल गया। 15 साल यादव, 20 साल करीब कुर्मी और अब कोयरी, यही 3 जातियां थी त्रिवेणी संघ वाली, जिसने बिहार की प्रभुतावादी राजनीति को और कांग्रेस पार्टी को, आजादी के पहले वाली कांग्रेस को चैलेंज किया था। तो इन तीनों जातियों को अब सत्ता मिल चुकी है। अब आप, ये तीसरी जाति थी जो जिसका सम्राट चौधरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सत्ता मिली है। इसके बियॉन्ड ये सिर्फ इससे काम नहीं चलता है। नीतीश कुमार ने इसके बियॉन्ड जो समीकरण बनाया था, जिसमें अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें अगड़ी जातियां हैं, जिसमें दलित जातियां हैं, इन सब का ध्यान रखना सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी होगी। और आज आपने देखा होगा, हम लोग देख रहे थे जब उनको नेता घोषित किया गया, तो आपने पहले बताया था कि विजय सिन्हा प्रस्ताव रखेंगे। विजय सिन्हा ने प्रस्ताव रखा। विजय सिन्हा के प्रस्ताव को जो जितने लोगों ने उसका समर्थन दिया, आप उनके चेहरे देखिए, कौन लोग थे। तमाम ऐसे चेहरे थे जो अगड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, दलित समाज के हैं, महिला हैं, इन सबको मौका दिया गया। रेणु देवी आई, अति पिछड़ी समाज के हैं, मंगल पांडे आए, ब्राह्मण हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह आए, राजपूत हैं, दिलीप जायसवाल आए, वैश्य समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज ही एक मैसेज दे दिया कि
आज ही एक मैसेज बिल्कुल दे दिया कि सर्व समाज जो एनडीए के साथ है, अगड़ी जातियां हैं, उसमें वैश्य समाज है, अति पिछड़ा समाज है, कोरी कुर्मी धानु का समाज है, वो सब साथ में लेके चलेंगे, उन सबको साथ में लेके चलेंगे। ये सबसे पहला चैलेंज जो है सम्राट चौधरी के पास, उसको एड्रेस किया गया है। बिल्कुल। तो ये एड्रेस चैलेंज किया गया और देखिए इसको ज्ञानेश्वर जी, अब आगे। जी जी जी, अजीत जी, अजीत जी, अजीत जी, अब यह देखिए बात कही जा रही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो बिहार के जो पॉलिटिकल पंडित हैं वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हार कर भी जीत गए, क्योंकि मोदी और अमित शाह ने उन्हें पसंद किया जो नीतीश कुमार के भी पसंद थे। किसी दूसरे रास्ते पर बीजेपी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कि आप अपनी मर्जी से, जो देखिए हम लोग बार बार कह रहे थे बिहार प्रयोग की धरती नहीं है, बिहार मध्य प्रदेश नहीं है, बिहार राजस्थान नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार हैं जो पीएम मटेरियल हैं। और यदि कभी परेशान होते थे, चुनौती दिखती थी नरेंद्र मोदी को, तो वह नीतीश कुमार से चुनौती दिखती थी। तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया, बीजेपी ने सम्राट चौधरी की प्रतियोगिता नीतीश कुमार से कराई और फिर मित्रता भी ऐसी कराई कि सम्राट चौधरी को ही आशीर्वाद। देखिए जब वो एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुने गए तो उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार हार कर भी जीत गए, यह बात बिहार के लोग कह रहे हैं, क्योंकि पूरा कमंडल नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने वहां गुंजाइश बरकरार रखी। देखिए हम एक भोजपुरी वाली कहावत हम बार बार आपके साथ बातचीत में 2 बार कहे हैं, जी जे रोगिया का भावे से वैधा फरमावे। जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी पसंद थे और नीतीश कुमार ने उन्हीं का नाम लिया। सिंपल, बिल्कुल। इसमें जो है कोई कंफ्यूजन, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रयोग करने के बाद सम्राट चौधरी का प्रयोग शुरू किया था। कब प्रयोग शुरू किया था? 2022 में, जब नीतीश कुमार उस तरफ चले गए थे, जब आरजेडी के साथ थे। उसके पहले का आखिरी प्रयोग 2020 का था, तारकिशोर प्रसाद का और रेणु देवी का। वो उस प्रयोग के विफल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में सम्राट चौधरी का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया था कि बिना एक ड्राइविंग फोर्स के बाकी सभी जातियों को साथ में जोड़ करके चलना संभव नहीं है। तो वो समीकरण कौन साध सकता है नीतीश कुमार के बाद? और नीतीश कुमार को पसंद थे। आप कल बता रहे थे कि वो एक आरजेडी से कुशवाहा नेता को ले आना चाह रहे थे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो वो एक नेता तलाश रहे थे जो उनके सामाजिक समीकरण को भी आगे बढ़ाए, उनकी राजनीतिक जो विरासत है उसको भी आगे बढ़ाए, जो उन्होंने सरकार में काम किए हैं उसको भी आगे बढ़ाए, और ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ काम करते हुए जेडीयू का भविष्य भी सुरक्षित रहे। ये बड़ी जरूरी बात थी कि जेडीयू का भविष्य सुरक्षित रखना नीतीश कुमार की एक चिंता है। और वो कौन कर सकता है? एक समाजवादी धारा के व्यक्ति सम्राट चौधरी, उस लौकुश कोयरी कुर्मी धानुक समीकरण के व्यक्ति, और नीतीश कुमार के साथ काम करने का लंबा अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ने उनको पसंद किया, और बीजेपी तो उनको आगे बढ़ा ही रही थी। दूसरे तमाम प्रयोगों के विफल होने के बाद उनको आगे बढ़ा रही थी। और हम लोगों ने देखा था तारापुर के चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि इनको जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो उप मुख्यमंत्री को कितना, दूसरा क्या बड़ा आदमी बनाइएगा? उप मुख्यमंत्री को बड़ा आदमी बनाइएगा तो मुख्यमंत्री बनाइएगा। और हम लोगों ने फिर देखा कि शकुनी चौधरी की का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस वहां जाकर के नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि ये आपका बेटा ये बहुत आगे जाएगा, हमारा समर्थन इसके साथ है। तो ये चीजें हो रही थी, ये चीजें पता नहीं लोग कैसे नहीं देख पा रहे थे। जब जब आप लोग कह रहे थे, आज भी चर्चा हो रही थी चारों तरफ कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आए हुए का कोई मतलब नहीं होता है। बाहर से क्या, वो समता पार्टी के तो थे और शुरू से नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे, शुरू से बीजेपी के साथ काम कर रहे थे, और बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पस से वो एक तरह से मुख्यमंत्री की भूमिका ही निभा रहे थे नीतीश कुमार के साथ पिछले 2 साल से। जनवरी 24 में जब से आए हैं तब से वो डिफेक्टो सीएम की भूमिका ही निभा रहे थे। और जब एक बार विचारधारा उन्होंने अडॉप्ट कर ली तो उसके बाद क्या फर्क रह जाता है? और आप सोचिए ज्ञानेश्वर जी, जिस व्यक्ति को, सम्राट चौधरी को, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो मुख्यमंत्री का पद क्या, मुख्यमंत्री कोई विचारधारा से जुड़ा हुआ पद तो प्रदेश अध्यक्ष का होता है ना, या राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। विचारधारा से, ये मुख्यमंत्री का पद तो कई बार कॉम्प्रोमाइज के पद होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो उस विचारधारा से नहीं भी आता हो तो, लेकिन जिसको विधायक चुन दे, जिसके पास विधायकों की संख्या हो, वो सीएम होता है। प्रदेश अध्यक्ष तो विचारधारा का व्यक्ति बनता है। जब सम्राट चौधरी पहले प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे तो उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी थी। बीजेपी को कभी कोई समस्या नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। बीजेपी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि उसकी पसंद सम्राट चौधरी है।
और 2022 में जब से 2024 में जब वापस बीजेपी और जेडीयू साथ में आए, तब से सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में, नीतीश कुमार के साये की तरह काम करते रहे। उस समय उनकी ट्रेनिंग होती रही, पिछले 2 साल 3 महीने से वो ट्रेनिंग चल रही थी उनके मुख्यमंत्री बनने की। वो इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, इस क्षण की तैयारी कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी, और वो तैयारी फलीभूत हुई है, उनकी प्रतीक्षा फलीभूत हुई है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। सबकी पसंद से बने हैं वो, सबकी पसंद से बने हैं वो, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये माफ करिएगा जनता दल हो, या चिराग पासवान की पार्टी हो, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो। आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने विधायक दल का नेता चुने जाने के पहले ही उनको बधाई दे दी सम्राट चौधरी को। जी, निश्चित तौर पर। तो जी। और जीतन राम मांझी ने उनको पुत्रवत कहा। तो ये जो उनको समर्थन मिला है, जिस लेवल, जिस स्तर का, जिस उनको बीजेपी, जेडीयू और मुझे जानकारी ये है, मुझे जानकारी ये है कि आज सहयोगी दलों के नेताओं को अमित शाह ने फोन किया और एक नेता को यह कहा कि भाई आपको जाना है वहां। तो उन्होंने पूछ दिया कि हो कौन रहा है, तो उन्होंने कहा आपका बेटा ही तो हो रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा बेटा कौन? तो बेटा मतलब, अरे भाई सम्राट ही तो, सम्राट को ही बना रहे हैं। तो देखिए, और आपने कहा ना कि वह बिल्कुल पिछले 2 साल से साय की तरह। देखिए, दिल्ली का एक किस्सा है और कितना गहरापन आ गया था सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के संबंध में। नीतीश कुमार यात्रा पर थे, सेहत कैसी है हम सबको पता है, लड़खड़ाए थे, और सम्राट चौधरी ने संभाला था। वह वीडियो हमने नहीं देखा था, मैं दिल्ली में था। रात को करीब 1 बजे मैं घर लौटा और मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि सम्राट अंकल कब तक नीतीश चाचा को संभालते रहेंगे। तो समय का एहसास नहीं रहा। देखिए, वो सजग है, बड़े ही सजग है। यदि रात को जागे हैं तो यदि आपने कॉल कर दिया है, आपको जानते हैं, तो वो आपको कॉल बैक करेंगे। तो हमने गलती से फोन लगा दिया, तो मुझे लगा, बाद में लगा कि यह तो 1 बज रहा है, बात सही नहीं है फोन लगाया, लेकिन तुरंत फोन आ गया उनका कि क्या, कोई बात क्या? तो हमने कहा कि देखिए ऐसे, तो मेरे परिवार के बाकी सदस्यों को भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरी बात कराइए। तो उन्होंने क्या कहा, कह रहे तुम्हारे पिताजी की जब उम्र हो जाएगी, वो लड़खड़ाने लगेंगे, तो बेटी होने के नाते संभालोगे नहीं क्या? तो संभालना, वे पुत्र की तरह मुझे देखते हैं, मैं उन्हें पिता की तरह देखता हूं। तो यह सम्राट चौधरी का जवाब था। अजीत जी, तो यह सम्राट चौधरी का जवाब था। तो सम्राट चौधरी उतने करीब चले गए थे। आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, हम सुन रहे थे आपकी बात। आपने जो कहा ना, ये अभी एक टेलीविजन चैनल पर हम लोग बात कर रहे थे, 2 बल्कि चैनल्स पर, और ये एक एनोनिमस इस बात को लेकर के कंसेंसस था कि उनकी एक सबसे बड़ी खूबी ये भी रही कि वो सबको साथ लेकर चलने की जो उनका जो प्रशिक्षण है, या समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ जो उनका डायरेक्ट कनेक्ट है, और किसी भी अवसर पर रिस्पॉन्ड करना, किसी भी घटना के समय रिस्पॉन्ड करना, ये सब उनकी क्वालिटीज है। और इन क्वालिटीज की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता के तौर पर आगे बढ़ाने का फैसला किया था। ये एक मामूली क्वालिटी नहीं। आज बिहार में आमतौर पर, आपने जो एग्जांपल बताया, बिहार के नेताओं में हमने आमतौर पर ये देखा है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है। जब उनको बात करनी है तो वो बात करेंगे, आप चाहिए बात करना तो बात नहीं होती। ये हर नेता के साथ होता है। ये उनके सम्राट चौधरी के साथ नहीं है। ये कोई जेडीयू का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, यहाँ तक कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग भी हो, उनको वो जरूर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये उनकी एक खूबी रही है। उनकी कई जो खूबियां सरकार चलाने में ये काम आएंगी, वो हम लोग देखेंगे आगे। ये एक उनकी खूबी रही है और इस वजह से उनके ऊपर सारे लोग यकीन करते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जब आजमाना शुरू किया, जब उनको जिम्मेदारी दी गई 2024 में और आजमाना शुरू किया, तो हर प्रयोग पर, हर कसौटी पर वो सही उतरे। सबसे पहली कसौटी क्या थी कि लोकसभा चुनाव के समय जब सीटों का बंटवारा होगा, तो उस समय आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अलायंस बनता है, किस तरह से साथ में आते हैं और कैसे चुनाव लड़ते हैं कि मैक्सिमम सीटें आए। आप देखिए, बिहार बड़ा क्रूशियल था। नीतीश कुमार को ले तो आया गया था, लेकिन बड़ा क्रूशियल था। वो अलायंस हुआ, लगभग बराबर सीटों का अलायंस हुआ और जीती 30 सीटें, एनडीए जीती 40 में से। फिर उसके बाद परीक्षा शुरू हुई कि अब विधानसभा चुनाव में सीटों का अलायंस कैसे होगा, कैसे नीतीश कुमार को बराबर का भाई बनाया जाएगा, जुड़वा भाई बनाया जाएगा। वो भी बनाया गया।
कैसे परफॉर्मेंस बेटर होगी, समीकरण नहीं टूटे, लोकसभा चुनाव में जो थोड़ा बहुत वोट टूटा साहबाद में वो न टूटे, वो कैसे होगा, तो वो एक परीक्षा थी। और आखिरी परीक्षा हम लोगों ने देखा कि जब राज्यसभा का चुनाव था तो ये परीक्षा थी कि किस तरह से आप जितवाएंगे 5 सीटें भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी को। तो इस तरह से वो लगातार उनको आजमाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ऐसा नहीं है कि उनको बिना आजमाए बना दिया। जो टास्क दिया गया, जो जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया। तो सबसे पहली जो हम लोग ने बात की, जहां से बात शुरू की, सामाजिक समीकरण से को वो पूरा करते हैं। उनका राजनीतिक प्रशिक्षण वो है जो नीतीश कुमार के स्कूल का है, सब आदमी कह रहे हैं। अभी हमने कई लोगों को सुना, हमारे साथ भी बहस में लोग थे कि लालू यादव की पाठशाला के, लालू यादव की पाठशाला नहीं थी कोई। लालू यादव की अपनी जब तक पाठशाला बनी तब तक नीतीश कुमार अलग थे, तब तक नीतीश कुमार अलग हो गए थे और सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी भी अलग हो गए थे। बाद में थोड़े समय के लिए वो जरूर आए आरजेडी में, लेकिन जनता दल की जो पाठशाला थी वो थोड़े लालू यादव की पाठशाला थी। 1990 वाली पाठशाला लालू यादव की नहीं थी, वो तो बीपी सिंह की पाठशाला थी, चंद्रशेखर की पाठशाला थी, देवीलाल की पाठशाला थी, शरद यादव की पाठशाला थी। ये सारे लोग उसी पाठशाला से निकले। एक समाजवादी पाठशाला थी, जो जयप्रकाश नारायण की पाठशाला कहिए, उसको कर्पूरी ठाकुर की कहिए, राम मनोहर लोहिया की कहिए, उससे निकले हुए व्यक्ति। तो उस बात को उन्होंने, उनकी जो समाजवादी ट्रेनिंग है ये भी उनके काम आई। ये बिहार की राजनीति कभी भी, हम लोग बार बार बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कंफर्टेबल पॉलिटिक्स बिहार में कभी नहीं रही है। कभी कंफर्टेबल पॉलिटिकल ग्राउंड बिहार में नहीं रहा है। बिहार में एक समाजवादी राजनीति की धारा रही है और सम्राट चौधरी उस समाजवादी राजनीतिक धारा से आते हैं, ये भी उनके पक्ष में गया। तो देखिए कितनी चीजें, हम लोग जिस प्योर पॉलिटिकल रीजंस की बात करते हैं उसको आप एनालाइज करेंगे तो दिखेगा कि साफ दीवार पर लिखा हुआ था, आईने की तरह चमक रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, तो सम्राट चौधरी पहली पसंद होंगे और 1 से 10 तक वही पसंद होंगे। जाति का समीकरण देखिए, राजनीतिक देखिए, सब उनके पक्ष में था। चलिए अजीत जी, परीक्षा तो पास कर गए सम्राट चौधरी। अब यह बताइए कि देखिए सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और डिप्टी सीएम की भी शपथ हो जाएगी। डिप्टी सीएम विजय चौधरी हो रहे हैं, निशांत ने मना कर दिया है। अब दूसरे डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव होंगे कि श्रवण कुमार होंगे, क्योंकि जेडीयू के भीतर खींचतान हो गई है कि कुर्मी को कैसे छोड़ सकते हैं। हम यह समझना चाहते हैं कि जब सब कुछ ठीक तरीके से स्मूथ ही चल रहा था तो आखिरकार मंत्रिपरिषद, मंत्रियों को शपथ क्यों नहीं दिलाई जा रही है? बंगाल चुनाव के बहाने क्यों टाल दिया गया कि अभी आप 15 दिनों तक, 17 दिनों तक प्रतीक्षा कीजिए? ऐसा क्या हो गया? जब मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, सरकार बदल सकती है, मुख्यमंत्री भाजपा का हो सकता है, तो मंत्रियों की शपथ में क्या अड़चन हो गई? अजीत जी, आ रही है आवाज अजीत जी? जी देखिए आवाज आवाज अभी आपकी कट रही थी ज्ञानेश्वर जी। हम लोग आप जेडीयू की जो बात हम लोग कर रहे हैं, हाँ, देखिए जनता दल यू की जो बात हम लोग कर रहे हैं, वो शुरू से हम लोग इस बात पर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो निशांत का जो रिलक्टेंस है, जो उनकी हिचक है राजनीति को लेकर के, और आपने एक एक अंदर की बात बताई थी एक दिन इस बात को लेकर के कि निशांत कुमार मिले थे नीतीश कुमार से और वो चाहते थे कि नीतीश कुमार थोड़े दिन तक और बने रहे, और जब वो बने रहेंगे थोड़े दिन तक, तब उसके बाद निशांत आकर के राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे और जिम्मेदारी संभाल लेंगे। लेकिन वो नहीं होना था और ये नहीं भी होना चाहिए था। नीतीश कुमार की जो स्थिति थी, जो शारीरिक मानसिक अवस्था है, तो वो जितनी जल्दी बिहार को एक फुल टाइम और एक एक्टिव सीएम मिलता उतना अच्छा था। तो वो तो नहीं हुआ। अब निशांत कुमार को तय करना है और पूरी जनता दल यू को तय करना है कि राजनीति, उनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी। अब इस तरह से अगर जो नाम चल रहे हैं विजेंद्र यादव या विजय चौधरी बनते हैं, ये राजनीति को आगे ले जाने वाली बात नहीं है जेडीयू की। इस बात को समझने की जरूरत है। और राजनीति कोई यारी दोस्ती और सद्भाव का काम नहीं होता, ये बड़ा ब्रूटल और रूथलेस बिजनेस होता है। और आप इन दोनों नामों को देखिए यादव जो है वो आरजेडी का वोटर है, बिल्कुल। जब भी विधानसभा चुनाव की बात होगी वो आरजेडी के साथ है, और भूमिहार भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, कोर समर्थक भारतीय जनता पार्टी का है। इन दोनों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे जेडीयू की राजनीति को बहुत फायदा नहीं होना है। जेडीयू की राजनीति जो है वो है लवकुश कोयरी कुर्मी धानुक, और उसके साथ अति पिछड़ा और उसके साथ दूसरी जातियां जो हैं जुड़े, तो वो राजनीति है। इसके लिए जरूरी था कि निशांत बने। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि निशांत नहीं बनेंगे तो उनकी अथॉरिटी नहीं बनेगी। वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि वो और न कोई ऐसी नैतिक सत्ता होल्ड करते हैं, नैतिक जो मोरल पावर होल्ड करते हैं कि अध्यक्ष बन जाए अपनी पार्टी के और उसके बाद सरकार के ऊपर कंट्रोल करें। अभी उनकी वैसी भी ट्रेनिंग नहीं है। तो उनको पावर तभी मिलता जब वो
उप मुख्यमंत्री बन जाते, दूसरा पावर सेंटर नहीं इमर्ज होता, वो एक पावर सेंटर के तौर पर रहते, वो सरकार चलाते, लोगों के काम करते, उनका दरबार लगता, वो राजनीति करते, तभी हो जी सकता था। ऐसे संभव नहीं है कि उनकी अथॉरिटी बना दीजिए, आप उनको बाहर घुमाते रहिए। वो कोई महात्मा गांधी की तरह नहीं है कि उनको आप बाहर घुमाते रहिएगा और अथॉरिटी बन जाएगी। अभी राहुल गांधी की जो अथॉरिटी बनी है, वो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो बिल्कुल सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं। तो अगर एक बार उप मुख्यमंत्री रह लेते निशांत, तो उनकी एक अथॉरिटी बनती, वो होना चाहिए था। ये एक राजनीतिक भूल हो रही है। अगर अभी भी हम कह रहे हैं, अभी भी समय है, अभी कल सुबह तक में बहुत चीजें हो सकती हैं। उनको ये बिल्कुल हम लोग कई बार ये सलाह दे चुके हैं, बिना मांग की सलाह हम लोग देते हैं। जी वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी अथॉरिटी बनेगी, उनकी पार्टी एकजुट रहेगी, दूसरी पार्टी को, खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल को मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का, और इसलिए उनको बन जाना चाहिए। ये दो चेहरे जो हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, कुछ भी एडिशनल वोट ऐड नहीं करेंगे इसकी टीम में बिल्कुल एनडीए की। इस बात को समझ लेना चाहिए, पहले से जो वोट है वही रहेगा और यादव का वोट ऐड नहीं होगा। अब अगर जो आपने कहा कि अगर एक बड़ा खेमाई इस बात में लगा हुआ दुविधा में है कि श्रवण कुमार को बना दिया जाए, जैसे ही आप दूसरा कुर्मी लीडर लेके आएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक नया पावर सेंटर इमर्ज हो जाएगा। बिल्कुल वो उसके आगे किस तरह की राजनीति होगी और उसके बाद फिर संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, निशांत, ये समझने की बात होगी। देखिए क्या, तो हमने पहले भी मिसाल दी थी कि जब बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से हटे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने शर्त रखी थी कि कोई लिंगायत मुख्यमंत्री नहीं होगा, और जी इसलिए डीवी सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लिंगायत नहीं बना था उस समय, और बीच में लिंगायत थोड़े दिन के लिए जगदीश शेट्टार बने, लेकिन फिर मौका आया तो उन्होंने बसवराज बोमई को बनाया, जो फोकालिगा है। तो कोई भी अगर अगर आप जिस जाति से आते हैं, जिस जाति की राजनीति करते हैं, उसमें से अपने से बाहर किसी को आप बैठाइएगा, वो पावर सेंटर हो जाएगा तुरंत। और जब वो बिल्कुल पावर सेंटर हो जाएगा, फिर उसको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग तो देखे हैं भाई, ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार जैसे नेता को कितनी मुश्किल हो गई थी जीतन राम मांझी के साथ। जी तो निश्चित तौर जीतन राम मांझी जब बन गए थे, 9 महीने में ही वो उन्होंने स्वतंत्र सत्ता अपनी घोषित कर दी थी, और नीतीश कुमार को आगे बड़ा रिस्क लेना पड़ा था। तो अगर अभी के समय में देखिए, नीतीश कुमार एकदम जा रहे हैं सेहत के आधार पर भी हाशिए पर, वो जा रहे हैं, नेपथ्य में जा रहे हैं, हाशिए पर क्या, नेपथ्य में जा रहे हैं। और अगर अभी अभी वो निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और दूसरा कोई बना देंगे, मान लीजिए विजेंद्र यादव को बनाए, तब तो उनको हटा सकते हैं, उनकी उम्र भी हो गई है, और वो खुद भी बनना नहीं चाहते थे। वो तो चाहते थे कि हम लोग इस तरह के गठबंधन, इस तरह के व्यवस्था के पक्ष में भी नहीं थे। जी वो बनेंगे तो ठीक है, फिर आप उनको एक समय में रिप्लेस करके और निशांत को वहां बिठा देंगे। लेकिन कोई दूसरा कुर्मी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर आप उसको रिप्लेस करने में समस्या भी आ सकती है आगे। हम ये नहीं कह रहे कि आ ही जाएगी, लेकिन जी आ सकती है। तो इस बात का ख्याल जेडीयू को रखना होगा कि बड़े बड़े सावधानी से, बहुत सोच समझ के अभी अगली इस पूरी रात में फैसला करना होगा कि कल सुबह वो लोग किसको शपथ दिलाते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि निशांत कुमार को शपथ दिलाइए, उप मुख्यमंत्री बनाइए, उनकी अथॉरिटी बनाइए, उनकी अपने आप कमान बन जाएगी पार्टी में भी और सरकार में भी। ये मत सोचिए, ये बिल्कुल बात पहले से, वैसे एक बात आ गई थी ज्ञानेश्वर जी, आपने भी कहा ही था कि निशांत का नाम तय हो गया था, जी उनको मिनिस्ट्री देने का, कौन सी मिनिस्ट्री को संभालेंगे, सब तय हो गया था। ये आफ्टर थॉट है कि वो नहीं बनेंगे तो ये जेडीयू के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो जेडीयू के लिए नुकसानदेह हो सकता। मंत्रियों की शपथ क्यों टाली गई है? जी मंत्रियों की शपथ होनी थी। अब कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद क्यों टाल दी गई, क्यों, क्या कारण हो गया? देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बात यह है कि बीजेपी अभी तो पहली, बीजेपी की जो प्राथमिकता थी वो थी कि पावर ट्रांसफर हो जाए, पावर का स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, जो ट्रांजिशन का पीरियड है वो ट्रांसफर हो जाए पावर आसानी से, सहज रूप से। और ऐसा भी मैसेज नहीं जाए, जो आपने पहले भी कहा कि ऐसा मैसेज नहीं जाए कि भारतीय जनता पार्टी कोई ग्रैंड इवेंट करके और कुछ बड़ा सेलिब्रेट करके कुछ बहुत बड़ा काम कर रही है। इससे हो सकता है कि नीतीश कुमार के समर्थकों को बुरा लग जाए, कुछ लोग चिढ़ जाए, कुछ भी हो सकता था। तो उसको लो प्रोफाइल किया गया, एक तो लो प्रोफाइल किया गया। बाद में बड़ा फंक्शन होगा, हमको लगता है मंत्रियों की शपथ होगी, उस समय कोई बड़ा फंक्शन किया जाएगा। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि अभी इतनी जल्दी जो पावर ट्रांजिशन स्मूथ हो, इसके लिए जरूरी है कि कोई मंत्री पद को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद नहीं खड़ा हो। पहले कहा गया कि जेडीयू के जितने जो पुराने मंत्री हैं सबको शपथ दिला दी जाएगी ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। लेकिन जेडीयू को नए मंत्री ले आने हैं, नए चेहरे ले आने हैं जो निशांत कुमार के साथ चले, तो रिप्लेस किया जाना है कुछ लोगों को। तो इस रिप्लेसमेंट हो, उधर से भी कुछ रिप्लेसमेंट हो, तो इसको लेकर के कोई बदमजगी नहीं हो, ये भी कहीं ना कहीं एक सोच है। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री और अमित शाह, इन सब लोगों की जो व्यस्तता है बंगाल के चुनाव में, वो भी एक व्यस्तता है। तो ग्रैंड इवेंट बाद में होगा और एक जो आपस में सहमति बना करके मंत्रियों के नाम तय किए जाएंगे,
जब एक बार सरकार चलने लगेगी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उसके बाद लोगों का फोकस उतना नहीं बनता है। अभी अभी बिल्कुल सारे प्रयोग एक साथ करते तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए सारे प्रयोग एक साथ नहीं किए गए। अभी 2 प्रयोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है, नीतीश कुमार हट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इतना कर देना है, स्मूथली इसको कर देना है। फिर सेकंड फेज में देखिए, हम लोग बार बार करें कि कदम जी। कदम एक एक इंच बढ़ रहे हैं लोग। ये उसी हम्म की एक कड़ी है कि एक एक इंच बढ़ना है, एक बार में सारे काम नहीं करने हैं। अब कितना हम्म समय लिया गया। नीतीश कुमार चाहते तो 5 मार्च को, जिस दिन राज्यसभा का नॉमिनेशन किया, उसी दिन रिजाइन कर देते, उसी समय नहीं सरकार बन जाती। लेकिन बिल्कुल वो नहीं किया गया। उन्होंने 5 मार्च को नॉमिनेशन किया, 16 मार्च को सर्टिफिकेट लिया, उसके 14 दिन के बाद 30 मार्च को एमएलसी छोड़ा, फिर 10 अप्रैल को उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता शपथ ली, उसके बाद तब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो ये सब कदम कदम हो रहा है। ये भी छोटे छोटे कदम जो है, बेबी स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई बदमजगी नहीं। तो चलिए देखिए, कंफ्यूजन न हो, बदमजगी न हो। बिहार में बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। आज अजीत जी की व्यस्तता बहुत अधिक है, दिल्ली में भी बहुत अधिक डिमांड है, तो कल हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।